हाँ जी गाइस, तो हम लोग सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे थे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में, और उसमें हमने एक एग्ज़ाम्पल भी देखा था। तो सब्सक्रिप्शन का थोड़ा सा हमने समझना चाहा, वो हमने देख भी लिया था, क्लियर भी हो गया था। आज जो हम आपके सामने एग्ज़ाम्पल लेके मैं आया हूँ बेटा, उसमें आपको 2 केस और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये कोई वीडियो मतलब कोई अलग से टॉपिक समझाना नहीं है मुझे, सब्सक्रिप्शन के ऊपर ही बेस्ड कुछ क्वेश्चन मुझे कराने हैं आज इसमें, तो उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, ओके जी सर। क्या कहता है हमारा इलस्ट्रेशन 6, ज़रा देख लेते हैं पहले। रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट ऑफ यंग एसोसिएशन डिस्क्लोज्ड दैट इट हैज़ रिसीव्ड 2 लाख रुपीज़ बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006। 31 मार्च 2006 को इन्होंने बेटा 2 लाख रुपये सब्सक्रिप्शन के रूप में प्राप्त करें हैं। और बाकी के एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कह रहे हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/2005 में 5,000 रुपये के आउटस्टैंडिंग है, आउट ऑफ विच जिसमें से 3500 रुपये जो हैं आपके रिसीव हुए थे 2005 और 6 में। मतलब करंट ईयर क्या है इनके लिए 2005 एंड 6 है, और लास्ट ईयर हो गया इनके लिए 2004 एंड 5। ओके सर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिया हुआ है इन्होंने ऑन 31 मार्च 2005, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2006 दी हुई है इनकी अमाउंट। उसके बाद में क्या कह रहा है, एक इसमें पॉइंट अभी और रह गया है जो आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग वाला और देख लेते हैं। Show how the subscription will appear in income and expenditure for the year ending 31 March 2006 and the balance sheet as on that date in each of the following alternative cases. Case 1 में if the subscription outstanding for 2005 and 6 6,400 रुपीज़, और केस बी कह रहे हैं if subscription outstanding as on 31 March 2006 is 6,400 रुपीज़। वो कह रहे हैं कि अगर हम ये कहें आपसे कि सब्सक्रिप्शन 2005-6 के लिए 6400 रुपये का आउटस्टैंडिंग है, और अगर केस बी हम आपसे ये कहें कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आज तक की डेट मतलब करंट ईयर के एंड तक अगर 6400 रुपये आउटस्टैंडिंग है, तो आप लोग किस तरीके से इसे ट्रीट करोगे, वो ये कहना इसमें आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक बात बता दूँ छोटी सी। पहले करंट ईयर और प्रीवियस ईयर देख लेते हैं। इसमें हमारा करंट ईयर कौन सा रहेगा और प्रीवियस ईयर कौन सा रहने वाला है। ठीक है, ओके जी सर। देखो इसे ही थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इधर यहाँ तक। भाई ये हमारे लिए 2005 और 6 ये क्या है हमारे लिए, करंट ईयर है। ये क्या है हमारे लिए, करंट ईयर है। और ये हमारे लिए 2004 और 5 ये हमारे लिए प्रीवियस ईयर है। करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। अब उन्होंने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर जो बताया है वो इसमें बताया आपको 2 लाख रुपए। देखो अगर मैं यहीं कैलकुलेशन लूँ इसकी छोटी सी, 2 लाख रुपए तो इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर आपको रिसीव्ड बताया है कि ड्यूरिंग द ईयर हमको जो रिसीव हुआ है 2 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन हुआ है। करंट ईयर के लिए केस नंबर 1 की बात कर रहे हैं अभी हम। करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 6400 रुपये आउटस्टैंडिंग है जी करंट ईयर के लिए, तो हम उसे ही प्लस करने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और अगर देखें हम आउटस्टैंडिंग जो था 5,000 रुपये था, पिछले साल का कितना था, 5,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पर अगर बात करें करंट ईयर के बिगिनिंग में 1/4/2005 इसका ये होगा, क्योंकि ये फिर 31 मार्च 2006 हो जाएगा, तो करंट ईयर के बिगिनिंग में कह लो या लास्ट ईयर के बेटा एंड पे कह लो। तो करंट ईयर के बिगिनिंग में कितना आउटस्टैंडिंग है, 5,000 रुपये का है, लेकिन रिसीव कितने हुए हैं, आउट ऑफ विच 3,500। तो जितने रिसीव हुए होंगे माइनस वही करने हैं, बट ऑब्वियस है हमारे लिए। हाँ जी सर, जितने रिसीव हुए हैं माइनस हमें उतने ही करने हैं। तो 3500 रुपये हम लेस कर देंगे ये वाले आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर 3500 रुपये आपके क्या थे, ये आपके लास्ट ईयर के थे। तो आउटस्टैंडिंग का तो मैटर खत्म ही हो गया। अब एडवांस बड़ा सिंपल सा, एडवांस में आपको पता ही है हम क्या करते हैं। एडवांस जो हमारे करंट ईयर के एंड वाला होता है उसे माइनस, जैसे ये है करंट ईयर का एंड है, इसे माइनस 4100 रुपये को और 3,000 रुपये को आपको प्लस करना है। तो 3,000 रुपये आपके प्लस में जाने हैं, एडवांस ये वाले, एडवांस एट बिगनिंग और एडवांस एट एंड।
आपके ये माइनस जाने बेटा। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। आंसर निकालोगे आप इसका, कैलकुलेशन करें अगर हम तो 2 लाख रुपए प्लस कर देंगे बेटा इसमें 6400 रुपये, माइनस 3500 प्लस इसमें 3000 और माइनस 4100 रुपये। आपका आंसर आ जाएगा ये अल्टीमेटली 2,01,800 रुपये, जो आपके शोन होगा कहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम वाली साइड में, ये आपका आंसर इसमें शो होगा। ठीक है, ओके गाइज, हाँ जी सर ठीक है। बी पॉइंट भी देख लेते हैं ज़रा, बी पॉइंट में क्या कह रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इसके बैलेंस शीट की बात करूँ कि कितना आएगा, तो सिंपल सी बात है, एक तो आउटस्टैंडिंग ये वाला, ये आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, और ये वाला जो आउटस्टैंडिंग 3500 तो ले लिया, 1500 रुपये का जो इसमें से बैलेंस बच रहा था लास्ट ईयर वाला, वो 1500 रुपये इसमें प्लस हो जाएगा। तो 6400 और प्लस आपका बेटा 1500, ये हो जाएगा आपका 7900। ये आपका आएगा एसेट साइड में। ठीक है, करंट ईयर की बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा ये, अगर हम केस नंबर ए की बात करें। और अब केस नंबर बी की बात करें अगर, तो केस नंबर बी क्या कह रहा है हमारा, इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2006 इज़ 6400 रुपीज़। मतलब सर बात तो वही है, नहीं बेटा बात वो कैसे है, बात बड़ी अलग है। देखो ज़रा, उसने बोला था केस नंबर ए था आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, ठीक है ना, 6400 रुपये, और इसमें वो बोल रहा है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर 6400। अमाउंट सेम है लेकिन ट्रीटमेंट अलग होगा। इसमें तो ये था कि आउटस्टैंडिंग के लिए है, मतलब करंट ईयर के लिए 6400 है, लेकिन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर में क्या मतलब है इसका, कि आज तक का जो आउटस्टैंडिंग है वो 6400 है, जिसमें करंट ईयर का तो है ही है आउटस्टैंडिंग, और पास्ट ईयर का भी है। करंट ईयर का तो है ही है आउटस्टैंडिंग, इसमें पास्ट ईयर का भी इंक्लूड है, यहाँ तक जो है आउटस्टैंडिंग है। क्लियर हुई बात? ओके सर। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, कोई ख़ास नहीं है इसमें भी। देखते हैं, सबसे पहले क्या था इसमें, वही 2 लाख रुपए आने हैं आपके। आप उठाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम वाली साइड में लिख दोगे बेटा 2 लाख रुपए। ठीक है, हाँ जी सर, 2 लाख रुपए आप क्रेडिट कर देंगे। ये कहाँ, इनकम वाली साइड में चले जाओगे आप 2 लाख रुपए लेके। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग की बात आएगी। अब आउटस्टैंडिंग क्या सर, हम एट द एंड वाला तो प्लस करते हैं 6400, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें था क्या पॉइंट, ज़रा ये देखो, इसमें बोल रहा था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2005 का, मतलब करंट ईयर के बिगिनिंग में, करंट ईयर के बिगिनिंग में जो आउटस्टैंडिंग था वो कितना है, ये देखो ज़रा, ये करंट ईयर है आपका। करंट ईयर के बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग इन्होंने बताया कितना, 5000, लेकिन उसका रिसीव कितना हुआ है, सिर्फ 3500 रुपये। तो अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग रह गया, 1500 रुपये क्या रह गया, ये आउटस्टैंडिंग रह गया आपका लास्ट ईयर का। तो हमें तो करंट ईयर का लेना है सिर्फ यहाँ पे, तो हम 6400 में से 1500 रुपये माइनस करेंगे। इस 6400 में से 1500 बेटा माइनस कर देंगे, कितना आएगा आंसर पहले उसे देख लेते हैं। 6400 माइनस 1500, ये आएंगे आपके 4900 रुपये। तो 4900 रुपये जो हैं आपके आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर हो गए, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर हो गए 4900। तो 4900 रुपये प्लस कर देंगे, सीधी सी बात है, ये वाले 4900 आपके प्लस हो गए। अच्छा, माइनस कौन से होंगे, जो आउटस्टैंडिंग हमारा बिगिनिंग में, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में कितना था हमारा, 3500 रुपये का। भाई था तो 5000, मिला तो 3500 ही है, जितना मिला है उतना ही हम लेंगे यहाँ पे। हाँ जी सर ठीक है, तो 3500 रुपये हमने क्या कर दिए यहाँ से, माइनस कर दिए। ओके जी, अब एडवांस का और उनका तो ऐसे ही करना है, एडवांस जैसे हमने करा था 3000 रुपये, इसमें प्लस कर लो जो लास्ट ईयर वाले हैं, और करंट ईयर वाले हैं तो इसमें से माइनस कर दो। करंट ईयर के जो एंड पे एडवांस है उसे माइनस करना है, और जो लास्ट ईयर के एंड पे है या करंट ईयर के बिगनिंग में उसे हमें प्लस करना है। तो 2 लाख प्लस करेंगे 4900, माइनस करेंगे 3500, प्लस फिर 3000 रुपये, माइनस करेंगे 4100 रुपये, 2,03,000 रुपये। ये बेटा आपका आंसर आ रहा है 2,03,000 रुपये। ये कहाँ पर आएगा आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम वाली साइड में। और बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूँ कि बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग कितना जाएगा, तो 4900 रुपये करंट ईयर का, और लास्ट ईयर का 1500, टोटल जाएगा उसमें 6400 रुपये। टोटल आपका करंट ईयर की बैलेंस शीट में शो होगा, ये ध्यान रखना, ये वाला 6400 आपका, क्योंकि लास्ट ईयर का 1500 और करंट ईयर का जो 4900 रुपये आउटस्टैंडिंग है, दोनों प्लस करके आज तक का बैलेंस शीट जिस दिन तक की बनाते हैं उस दिन तक का हम डाटा लिखते हैं बैलेंस शीट में, इसलिए वो जाएगा आपका 6400 रुपये। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन की, तो ये सिंपल सा है, इसमें देख लेते हैं ज़रा, इसे मैं कराऊंगा नहीं बट आपको समझा दूंगा ये पॉइंट क्या कह रहा है इसमें।
वही है सब कुछ। रिसीव इसमें कितना हो रहा है 80,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग ऑन द मार्च 2007। करंट ईयर इनके लिए 7-8 है, तो 8 जो होगा इनके लिए करंट ईयर, 7 जो होगा इनके लिए प्रीवियस ईयर, ध्यान रखना बस। तो ये प्रीवियस है, ये करंट ईयर हो गया, एडवांस ऐसे दे रखा है। यहाँ की बात कर रहा है सब्सक्रिप्शन ऑफ 2000 रुपीज़ आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2006 एंड 7। 2006-7 के लिए ये क्वेश्चन आपका बेटा आया हुआ है CBSE 2009 सेट 1 में 3 मार्क्स में क्वेश्चन है। जैसा मैंने आपको पहले बताया ही था कि टॉपिक से क्वेश्चन आपका लग जाता है बोर्ड में, 3 नंबर का क्वेश्चन लग सकता है, अदरवाइज फुल लेंथ में तो इसका ट्रीटमेंट आएगा ही आएगा। जी सर, अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन देखो 2000 रुपये 6-7 के लिए, 6-7 क्या है प्रीवियस ईयर, इसके लिए प्रीवियस ईयर का 2000 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग था कितना प्रीवियस ईयर का 26,000 रुपये, जो हमारे करंट ईयर के बिगिनिंग में है, लेकिन अभी भी उनका क्या है, वो पेंडिंग में पड़ा है 2000 रुपये। तो 26 में से माइनस करेंगे 2000 रुपये, 24,000 आ जाएगा। 24,000 रुपये से ट्रीट करेंगे हम इस वाली फिगर को, ठीक है। हाँ जी सर, आउटस्टैंडिंग इतना, यहाँ पे कितना है, अब 4 दिया हुआ होता कि आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, तो हम सिंपल सी बात समझ जाते हैं, हमें प्लस करना है सारा का सारा जितना दिया हुआ है। लेकिन दिया हुआ क्या है, आउटस्टैंडिंग ऑन दिया हुआ है 31 मार्च 2008 6,000 रुपये। तो इसका मतलब है कि 6,000 रुपये जो आपके दे रखे हैं वो आज तक के दे रखे हैं, जिसमें से 2,000 तो अभी भी आर स्टिल इन एरियर। एरियर का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग है, सिंपल सी बात। अगर मैं आपको एक वर्ड क्लियर करूँ, स्टिल इन एरियर का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है जी अभी भी, तो वो मिलना बाकी था, वो भी अभी भी नहीं मिला। तो इसमें से भी 6,000 में से 4,000 2,000 माइनस कर देंगे, 4,000 हम ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। देख लेते हैं जरा इन्होंने क्या करा हुआ है। देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 80,000 रुपये का, और रिसीव आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में 31 मार्च 2007, जो हमारा लास्ट ईयर वाला होता है, या ये कह सकते हो करंट ईयर के बिगिनिंग वालों से माइनस करते हैं। माइनस 26 ना करके 24 कराए, क्योंकि 2,000 तो अभी भी पेंडिंग है। ऐड ऐसे ही बेटा आउटस्टैंडिंग 6,000 ना करके 4,000 कराए, क्योंकि 2,000 तो अभी पेंडिंग है। उसके बाद में जो ऐड कराया हमने करंट ईयर का बिगिनिंग वाला और जो करंट ईयर का एंड वाला एडवांस, हमने माइनस कर दिया, आंसर निकाल के यहाँ रख दिया। बात समझ में आई? ओके सर, आप पॉज करके इस वीडियो को देख सकते हो, क्वेश्चन क्या था, उसके बाद इसका बेटा आंसर क्या था, ठीक है जी सर। अब क्या करेंगे हम, अब बस एक पॉइंट इसमें और बच रहा है। इसमें एक केस और आ सकता है बेटा आपका, जो कि बहुत सिंपल सा केस है, वो भी कराना ज़रूरी है, आ जाता है 3 नंबर में कभी कभी, तो उसे देख लेंगे। एक केस ये आ सकता है, वो आपको ये बताएगा, चलो ऐसे बताता हूँ आपको कि मेरे पास ना क्लब में इतने मेंबर हैं, और एक बंदा सब्सक्रिप्शन के इतने रुपए मुझे देता है। मान लो मेरे पास मेंबर कितने हैं, मेंबर्स हैं मेरे पास 100, ठीक है। और मुझे जो ईच मेंबर पे करता है, ईच मेंबर पेइंग ₹50 एज सब्सक्रिप्शन, ठीक है। एक बंदा मुझे 50 रुपये देता है सब्सक्रिप्शन के रूप में, और देते कितने हैं, 100 बंदे देते हैं। तो सिंपल सी बात है, मेरे पास रुपए कितने खड़े हो जाएंगे बेटा, 5,000 रुपये हो जाएंगे मेरे पास एनुअली सब्सक्रिप्शन के। मेरे पास कितने रुपए खड़े हो जाएंगे, 5,000। अब मेरे, अगर मैं तुमसे कहूँ मुझे 5,000 के 5,000 ना मिल करके 4,000 रुपये मिले हैं, तो आप समझ जाओ 1,000 रुपये क्या है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। 5,000 की जगह मुझे 6,000 मिल गए, तो समझ जाओ 1,000 क्या है, एडवांस है। तो यही मैं बस समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखो जरा इसमें क्या कह रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, आखिरी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, आखिरी केस, लास्ट ही केस है, इसके बाद में कुछ ऐसी खास बातें नहीं है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2006 बाय रॉयल क्लब वर एज अंडर। ये 3 पॉइंट उन्होंने दे रखे हैं, 2004, 5, 6 और 6-7, मतलब करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर दिया हुआ है इन्होंने। द क्लब हैज़ 500 मेंबर्स ईच पेइंग एट द रेट 200 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। ओ क्लियर हो गई बात। एक बंदा कितने रुपये देता है, 200, 500 बंदे हैं जी, तो टोटल कितने रुपए खड़े हुए होंगे तुम्हारे पास, 1,00,000 रुपये सब्सक्रिप्शन के मिल जाएंगे भी तुम्हें। तो 500 गुणा 200, 1,00,000 रुपये आपके पास सब्सक्रिप्शन के आ जाते होंगे हर साल। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का तो आ गया आंसर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपका कुछ भी होता रहे, हमें तो 1,00,000 रुपये का आंसर आना है। क्लियर है यहाँ तक की बात? ओके सर, आगे क्या बोल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन मार्च 31, 2005 में बोल रहे हैं। 31 मार्च 2005 का क्या मतलब है, करंट ईयर या लास्ट ईयर? ध्यान से देखो, यहाँ पे इन्होंने 6 बोला हुआ है, ये 5 जा रहा है, तो ये लास्ट ईयर के बारे में है, मतलब करंट ईयर का बिगिनिंग। 8,000 रुपये में आउटस्टैंडिंग है वहाँ पे। और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन एज इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2006 एंड शो द रेलिवेंट डाटा इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2005 एंड 6। आपसे दोनों ईयर की बैलेंस शीट मांग रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाटा आपको ट्रीटमेंट के लिए बोल रहा है। बहुत सिंपल है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जा चुकी है बात। अच्छा सर, ये जो आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है इसने 8,000 रुपये, इसका क्या करेंगे? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, देखते हैं जरा हमें करना क्या है। ठीक है सर, मिला कितना, 93,000। मिलना कितना चाहिए, 1,00,000।
भाई मिलना कितना चाहिए, 1 लाख, मिला कितना 93,000। तो आउटस्टैंडिंग कितना हुआ, 7,000 हो गया करंट ईयर के लिए, नहीं हुआ। देखो ज़रा ध्यान से देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2006, इनकम वाली साइड में बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द 2005 एंड 6, रिसीव कितना हुआ है 93,000 रुपये, आउटस्टैंडिंग कितना है 7,000, 93 में 7 बेटा प्लस करेंगे हम, 1 लाख रुपये हमारे आ गए आंसर के। ओके सर, आउटस्टैंडिंग तो हमें पता चल गया करंट ईयर का, तो बैलेंस शीट में क्या 7,000 रुपये आएंगे, नहीं, बैलेंस शीट में आज तक की पोजीशन आती है, सिर्फ आज के लिए पोजीशन नहीं, आज तक की पोजीशन आती है उसमें टिल टुडे। तो 7,000 रुपये आउटस्टैंडिंग वो, और 8,000 रुपये ये वाले आउटस्टैंडिंग। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि इसमें से कुछ तो हमें मिल ही गया था 3,000 रुपये। तो 8 माइनस 3 कितने हो जाएंगे, 5,000 अभी भी क्या है इसके आउटस्टैंडिंग है। कौन से वाले आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर के, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग आपके 5,000 हैं, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग आपके 7,000 हैं बेटा। तो 7 और 5 12,000 रुपये आपकी करंट ईयर की बैलेंस शीट में आ जाएंगे। बैलेंस शीट 31 मार्च 2006, जो आपके सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हैं 2004-5 के लिए 5,000 और 5-6 के लिए 7,000, दोनों को प्लस करोगे आपके 12,000। सर 8,000 का आएंगे, वो बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट कह दो आप उसे, या लास्ट ईयर की बैलेंस शीट कह दो, उसमें आएंगे आपके सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 8,000 रुपये की। क्लियर है मेरी बात? हाँ जी सर क्लियर है यहाँ तक। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आती हैं तो आप इन्हें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कलीग के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।